हाय, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक बिल जो पहले डिस्काउंट करवा लिया गया है, वो अगर डिसऑनर हो जाए, उस केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और इसे हम एक एग्जांपल से भी समझने वाले हैं। तो देखिए, अब से पहले आप ये समझ चुके हैं कि बिल अगर मैच्योरिटी डेट से पहले डिस्काउंट करवाया जाए तो उसकी क्या-क्या जर्नल एंट्री होती है। जैसे आप साइड में देख भी पा रहे होंगे, एक एक्स पर्सन है जो पहले सेल करता है वाई को और उसके बाद वो बिल ड्रॉ करता है और उसपे उसके बाद उसे डिस्काउंट करवा लेता है। जब डिस्काउंट करवाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल किया जाता है एक्स के द्वारा। इस केस में वाई कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करता। जो बिल ऑलरेडी डिस्काउंट करवाया जा चुका है, वो बिल डिसओनर हो जाता है। अगर वो बिल डिसओनर हो जाता है तो इस केस में हम क्या करेंगे? जैसे कि आप जानते हैं, जो बिल डिसओनर हो चुका है, वो बिल बैंक के पास है। बैंक होल्डर है उस बिल का, तो बैंक नोटिंग चार्ज पे करेगा। बैंक नोटिंग चार्ज और बिल की अमाउंट उस पर्सन से रिकवर करेगा जिस पर्सन ने उसे डिस्काउंट करवाया था, और वो पर्सन उस पर्सन से रिकवर करेगा जिसने इस बिल को एक्सेप्ट किया था। तो अल्टीमेटली नोटिंग चार्ज वो पर्सन पे करेगा जिस पर्सन ने इस बिल को एक्सेप्ट किया था। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस चीज से रिलेटेड कैसे किया जाएगा। हमारे पास एक्स और वाई ड्रोर और ड्रॉइंग है। अब ड्रोर के केस में नोटिंग चार्ज जो पे किए गए हैं, बैंक ने पे किए हैं। एक्स जो है वो नोटिंग चार्ज प्लस बिल की अमाउंट दोनों ही बैंक को पे करेगा और यहाँ पर वाई से रिसीव करेगा। तो एक्स क्या एंट्री करेगा? बिल डिसऑनर होने के केस में जो ऑलरेडी बिल डिस्काउंट करवाया जा चुका है, वो कहेगा वाई डेबिट टू बैंक, क्योंकि वो उसने बैंक को पे करने हैं नोटिंग चार्ज के साथ। मान लीजिए 10,000 का बिल था और 200 रुपये नोटिंग चार्ज थे, तो वो 10,200 रुपये से वाई को डेबिट करेगा, क्योंकि वाई से उसने नोटिंग चार्ज भी लेना है और वाई से बिल की अमाउंट भी लेनी है, और टू बैंक करेगा नोटिंग चार्ज के साथ। अब क्योंकि ये नोटिंग चार्ज अल्टीमेटली वाई बियर कर रहा है, क्योंकि जो कि वो ड्रॉई है, तो बैंक बिल पेबल को वो कैंसिल करेगा, क्योंकि यहां पर भी कैंसिलेशन हो रहा है, और नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा। जब बिल को कैंसिल किया जा रहा है तो बिल को डेबिट करेगा, नोटिंग चार्ज को भी वो डेबिट करेगा और वाई को क्रेडिट करेगा, टोटल अमाउंट यानी नोटिंग चार्ज और बिल के साथ। तो इस तरह से ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। इसे समझते हैं हम एक क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा। ए सेल्स गुड्स फॉर रुपीज 40,000 टू बी ऑन 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी को जब ए जो है वो गुड्स सेल करता है बी को 40,000 रुपीज का, तो यहां पर 1 जनवरी को ए अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? करेगा बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपीज, और यहां पर हम लिख देते हैं गुड्स सोल्ड। इसी दिन 1 जनवरी को ही यहां पर बी क्या एंट्री करेगा? बी एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए गुड्स परचेज्ड 40,000 रुपीज से। यहां तक करने के बाद एंड द सेम डे ड्रॉ ए बिल ऑन बी एट 3 मंथ फॉर द अमाउंट। इसी दिन यानी 1 जनवरी को ही बिल ड्रॉ करता है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी करेगा 40,000 रुपीज से। बिल एक्सेप्टेड बाय बी, और इस केस में बी क्या एंट्री करेगा सेम डे को? ए डेबिट टू बिल्स पेबल बिल एक्सेप्टेड 40,000 बी कर देता है। बी accept the bill and return it to A, who discounted the bill
4th ऑफ जनवरी। बिल कितने महीने का था? 3 महीने का था और 6% से इंटरेस्ट चार्ज होता है और 3 महीने का बिल पे किया जाता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज कितना होगा हम देख लेते हैं। 40,000 रुपये का बिल है तो उसी 6% से यहाँ 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने पहले हो रहा है तो 600 इंटरेस्ट हमारा चार्ज हो जाएगा। तो इस केस में 4 जनवरी को ए एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 39,400 से 600 और 40,000 रुपीज का बिल था, तो हमने यहाँ पर बिल डिस्काउंट करवा लिया है। इस केस में बी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। आगे देखते हैं। दी एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो पहले ये देखना है हमारा जो ड्यू डेट है वो किस दिन है। हमारा जो बिल बना था वो 1 जनवरी 2021 को बना था। इसमें 3 मंथ जोड़ लेते हैं, तो इसको पहले थोड़ा 1/1/2021 इसमें 3 मंथ और 3 डेज जोड़ें तो 4/4/2021 जो है हमारी ड्यू डेट बनती है। तो ड्यू डेट 4 अप्रैल बन जाएगी। 4 अप्रैल को ये बिल जो है डिसऑनर हो गया है ऑन द ड्यू डेट एंड द नोटिंग चार्जेस वाज पेड बाय बैंक 200 रुपीज। अब ए ने पैसा बैंक को देना है, बी से लेना है। तो इस केस में 4 अप्रैल को ए क्या एंट्री करता है, वो बी को डेबिट करता है और बैंक को क्रेडिट करता है, जिसमें बिल की अमाउंट और नोटिंग चार्ज। बिल हमारे पास 40,000 का था, नोटिंग चार्ज 200 रुपीज, तो 40,200 रुपीज ये बिल डिसऑनर हो जाता है। तो बिल डिसऑनर। इस केस में 4 अप्रैल को बी एंट्री क्या करेगा, बिल पेबल जो है वो डेबिट कर दिएगा और यहाँ नोटिंग चार्जेस को वो डेबिट करेगा। बिल 40,000 रुपीज का था, नोटिंग चार्जेस 200 और यहाँ पर वो ए को क्रेडिट कर देता है 40,200 रुपीज से। आगे देखिए, ऑन 4th अप्रैल 2021 बी एक्सेप्ट ए न्यू बिल एट 3 मंथ फॉर द अमाउंट ए टुगेदर विद द इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट कितना रहेगा। अब देखिए 3 मंथ का बिल है, जो नया बिल है वो 3 मंथ का है, तो इंटरेस्ट 3 मंथ के लिए रहेगा। हमने बी को ड्यू जो किया हुआ है 40,200 से ड्यू किया हुआ है, तो इस पर 3 मंथ के लिए 12% से अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 12,6 हमारे पास रहेगा। 1206 जो है इंटरेस्ट रहता है। तो हम पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो ए की बुक में अप्रैल 4 को और बी की भी बुक में अप्रैल 4 को इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होगी, क्योंकि जो नया बिल है वो इंटरेस्ट के साथ ही बन रहा है, टुगेदर विद द इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट को अलग से पे नहीं किया जा रहा, इंटरेस्ट के साथ ही नया बिल बनेगा। तो हम इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं। ए ने बी से इंटरेस्ट लेना है तो वो बी को डेबिट करेगा और इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पर 1206 यहाँ पर ड्यू किया गया इंटरेस्ट फ्रॉम बी से, ये एंट्री क्लोज कर देता है। यहाँ पर बी की एंट्री भी हम नीचे ही कर देते हैं। तो बी क्या करेगा, इंटरेस्ट को डेबिट करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट उसके लिए खर्चा है टू ए। यहाँ पर भी वो इंटरेस्ट क्या कर रहा है, ड्यू कर रहा है इंटरेस्ट ऑन 3 मंथ्स बिल। तो यहाँ पर भी 1206 कर देता है। जो नया बिल बन रहा है वो 40,200 प्लस 1206 ऐड करके बनेगा। तो हमारा जो नया बिल है इसी डेट को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 41406 तो हमारे पास न्यू बिल
एक्सेप्टेड बाय बी ने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया है और इसी तारीख को ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम ए 41406। इस तरह से हमारे पास अगर एक बिल डिसऑनर होता है तो उसे रिन्यू किया जाएगा, उसकी जर्नल एंट्री पास की जाएगी। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से चैनल पे बने रहेंगे और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।